महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी। सर्वज्ञता कोई मामूली बात नहीं है। प्रवचन संख्या 28। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। प्यारे लोगों, यह तो अच्छी तरह से विदित हो चुका ही है कि यहाँ मास ध्यान साधना होती है। प्यारे लोगों, यह तो अच्छी तरह से विदित हो चुका ही है कि यहाँ मास ध्यान साधना होती है। ध्यान करने के लिए यहाँ जितने लोग एकत्र हैं, समय बांट बांट कर ध्यान करते हैं और शरीर की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति में भी समय लगाते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। ध्यान वह चीज है जिसके बिना कुछ चल नहीं सकता, कुछ काम नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो अध्यापक गण कहते हैं कि ध्यान देकर पढ़ो। जो कहता हूं ध्यान देकर के सुनो, ख्याल नहीं बांट कर पढ़ो। इस तरह ध्यान शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से वह जाने या नहीं जाने, लेकिन अध्यापक लोग उपदेश करते हैं और बच्चे भी सुनकर वही करने लग जाते हैं और पढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान साधन से परमार्थ की ओर जाते हैं तो यह जिज्ञासा होती है कि अपने कौन है यह जानो, और अपने से जो हैं उससे भी कोई बड़ा है या नहीं। अपने को जानने के लिए लोग सोचते हैं मैं अज्ञ हूँ, सब बातों को नहीं जानता हूँ, बहुत कम बातों को जानता हूँ। जो सब बातों को जानते हैं वे भी कोई हैं या नहीं हैं। सब बातों को जानने वाले वही हो सकते हैं जो सर्वज्ञ कहलावे। सर्वज्ञता कोई मामूली बात नहीं है। सर्वज्ञता तभी होती है जब सर्व को जान लो, बिल्कुल या सब या संसार, नीचे से ऊपर तक, पृथ्वी से सूर्य वगैरह जितने, इन सबको कोई जानने वाले हो और अपने को नहीं जानता हो तो यह सर्व को जानने वाले में कमी रह जाती है। मान लिया कि तमाम जानते हैं, लेकिन अपने वे क्या हैं अगर यह नहीं जानते हैं तो क्या जाने। अपने की खोज जिसको करनी हो वे अपने अंदर में अपनी वृत्ति को समेट कर रखें तो अपने को जानेंगे। ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि बाहर में किसी गाछ पर हूँ या अपनी देह के लिए, अपनी देह के किसी अंग के ऊपर हूँ। यह ख्याल में अवश्य आता है कि मैं अपने शरीर में हूँ। शरीर के अंदर में जाने के वास्ते बाहर के दृश्यों को छोड़ दें और शरीर के अंदर अपने को पाने की कोशिश करें तो सर्वज्ञता आ सकती है। अपने शरीर में हूँ, कहाँ हूँ, तो अपने अंदर में देखना चाहिए। अपने अंदर जाने के लिए बाहर का देखना छोड़ देना चाहिए। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए। तब पूछा जाए कि कहाँ है, तो आंख बंद करने पर जो अंधकार मालूम पड़ता है, इस अंधकार में हूँ, यही उत्तर आवेगा।
जब जगे रहते हैं तो बाहर का ही ख्याल आता रहता है, सो जाते हैं और जब स्वप्न में जाते हैं बाहरी चीजों का ही दृश्य स्वप्न में भी होता है। उसके बाद जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो अपने को भी भूल जाते हैं। जानना बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाता है कुछ काल के लिए। उस कुछ काल के बाद जब जगते हैं तो इतना ही मालूम पड़ता है कि बहुत आराम से सोए और दूसरी बात नहीं मालूम पड़ती। लेकिन खोज होनी चाहिए कि और भी अवस्था अवस्था है। साधु संत योगीगण जानते हैं उसको, जिसे चौथी अवस्था या तुर्य अवस्था कहते हैं। उस तुर्य या चौथी अवस्था में न तो सोना रहता है, न सपनाना रहता है, न जागृत का दृश्य रहता है। कुछ देखता है या नहीं देखता है, कुछ सुनता है या नहीं सुनता है, इसका जवाब यही ठीक से दे सकते हैं जो तुर्य अवस्था में जाते हैं। उस अवस्था में जो जाते हैं वे कहते हैं कि हाँ, तुर्य अवस्था में भी देखा जाता है और सुना जाता है। जो देखा जाता है उसको दिव्य ज्योति या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो सुना जाता है उसको दिव्य नाद व ब्रह्मनाद कहते हैं। यह तुर्य अवस्था ऐसी अवस्था है जहाँ से यह संकेत मिल जाता है कि जो अंदर में देखा सुना जाता है वह बाहर के दृश्य से अत्यंत भिन्न है। अपने अंतर में देखते रहो तब भी अपना पता नहीं लगता है, सुनते रहो तब भी अपना पता नहीं लगता है। पता कब लगता है? जब देखना समाप्त हो जाता है और सुनना भी समाप्त हो जाता है। मतलब यह कि वह तुर्यावस्था में भी नहीं रहता है। दिव्य ज्योति या दिव्य शब्द खत्म हो जाए ऐसी वह तुर्यातीतावस्था है। उस चौथी अवस्था से ऊपर पांचवी अवस्था तुर्यातीतावस्था है। तुर्यातीतावस्था है। उसमें अगर कोई चला जाए तो उसको शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा और चारों अवस्थाएं भी नहीं रहेंगी। अब ज्ञान हुआ कि मैं तुर्यातीतावस्था में रहने वाला हूं। उस अवस्था में हाथ पैर अंग प्रत्यंग कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वही कहलाता है आत्मस्वरूप। वह ईश्वर का अंश जीवात्मा है। वह जीवात्मा मानने लग जाता है कि मैं हूं, सदा से हूं और दुरुस्त हूं। चारों अवस्थाओं का अंत ध्यान करने से होता है। यह अवस्थाएं बदलती हैं तब जब खूब अच्छी तरह से ध्यान करें। आप लोग जो कोई ध्यान करने आए हैं, महीने भर ध्यान करेंगे तो समझिए कि तुर्यातीतावस्था में जाना बहुत आवश्यक है। परंतु यह सहज नहीं, कठिन है। कठिन इसलिए है कि शारीरिक ज्ञान छूट जाता है, इंद्रियों का संग छूट जाता है, यहाँ तक कि मन बुद्धि का भी संग छूट जाता है। अकेलेपन का ज्ञान होता है। तब जो कुछ है वह न कहा जा सकता है, वह न कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है। यह वही है जो आप अपने हैं। हर एक आदमी को चाहिए कि उस आत्म स्वरूप को जाने। संत मत यहाँ तक का ज्ञान देता है। यह आत्म ज्ञान हो जाने पर फिर एक शरीरस्थ आत्मा शरीरस्थ आत्मा दूसरी शरीरस्थ आत्मा से भिन्न है। यह भिन्नता की दृष्टि ही जाती रहती है। भिन्नता की दृष्टि जाने पर या भिन्नता के ज्ञान का अंत हो जाने पर सर्व जगत या सर्व में जो एक परमात्मा है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है।
आत्मा जब तक बंद दशा में, अर्थात जब तक पिंड ब्रह्मांड की बंद दशा में रहती है, तब तक उसको भिन्नता मालूम होती है कि मैं भिन्न हूँ। परंतु तुर्यातीतावस्था में पहुँचने पर वही होता है। सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावही वेदा। वो स्वामी तुलसीदास जी। तब यह जो होता है संत मत यहाँ तक का ज्ञान देता है। और जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर कोई नीचे से ऊपर चला जाता है, उसी तरह से अंतर में भी सीढ़ियाँ हैं। जागरण से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं। इन तीनों से परे तुर्य में जाओ और तुर्य से तुर्यातीतावस्था में जाओ। यह अंतर की सीढ़ी है। जागृत दुनिया में अनेकता है। अगर अपने अंदर में आगे बढ़िए तो उस अनेकता का भी लोप हो जाता है। अनेकता का लोप हो जाने से तब जो बच जाता है वह साधक जानने लग जाता है कि मैं यही हूँ। तब पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान छूट जाता है। ब्रह्मांड कहते हैं बड़ी दृष्टि को। यह छूट जाने पर, बिल्कुल भिन्न हो जाने पर अपने स्वरूप यानी अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा के ही ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान होता है। महात्मा लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं वे कह गए हैं यह दशा होती है तो परम सुख होता है। यहाँ दुख का लेश नहीं है। यहाँ दुख का लेश नहीं है। यहाँ कोई भिन्नता नहीं रह जाती कि यह दोस्त है वह दुश्मन है। यहाँ ज्ञान होता है कि सब में एक ही है। बाहर मन एकता है, अंदर में एकता है। अंदर की एकता में अपने तय का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान हो जाने पर परमात्मा का भी ज्ञान होता है। जानने को बाकी कुछ नहीं बचता है। परंतु बिना ध्यान कैसा नहीं होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में ध्यान योग पर एक अध्याय कहा है। ध्यान से ऐसा हो सकता है, वही ध्यान साधन करने आप लोग आए हैं। मैं भी अपने वासे में जो बन पाता है करता हूँ। ध्यान करने के लिए ही आप लोग एकत्रित हुए। इसलिए खूब मन लगाकर ध्यान करें। ध्यान यहाँ तक होना चाहिए कि अपनी देह की भी सुधि नहीं रहे। सुतीक्ष मुनि थे, वे भगवान राम के भक्त थे। उन्होंने सुना कि भगवान राम आ रहे हैं। जिस रास्ते से भगवान राम आ रहे थे उसी रास्ते पर सुतीक्ष मुनि उनके दर्शन करने जाने लगे। लेकिन वे प्रेम बस आगे जा नहीं सके। रास्ते में ही वे भगवान राम के मानस ध्यान मग्न हो गए। जब भगवान राम उनके निकट पहुंचे तो कहा, मुनि जी जागिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। तब भगवान अपना द्विभुजी रूप उनके मन से बदल कर चतुर्भुजी रूप कर दिया। मुनि जी अकुलाकर उठ गए। इस तरह से अकुलाकर उठे जैसे मणियार सांप की मणि खो गई हो। इस तरह मानस ध्यान में मन को लीन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यान योग के आरंभ का नाश नहीं होता। यह जन्म जन्मांतर संग लगा रहता है। ध्यानशील को यह जीवन मुक्त करा देता है। जहां जानत तुम्हें हो जाता है। ऐसा मत समझिए कि मैं वैसा ही पहुंचा हुआ हूं। अपने अंदर में देखो और सुनो। देखने के लिए दृष्टि योग और सुनने के लिए नदानुसंधान, ये दोनों संत मत की खास चीजें हैं। देखे बिना सुना नहीं जाता। आकाश में जब बादल लगता है तो पहले बिजली छटकती चमकती है, फिर उनके बादल की आवाज़ सुनने में आती है।
देखना और सुनना, इन दोनों क्रियाओं के पहले कुछ जप करना चाहिए। गुरु के बताए मंत्र का जप करना चाहिए। जप में सबसे श्रेष्ठ मानस जप है। ध्यान में अपने इष्ट रूप का ध्यान करना चाहिए। मानस ध्यान के रूप में जो पसार है, उस पसार को छोड़कर तब जो देखने में आता है वह बिंदु है। बिंदु वह है जो स्थान रखता है पर परिमाण नहीं। यह बिंदु बाहर में नहीं बन सकता है। यह बिंदु दृष्टि योग करने से प्राप्त होता है। संत मत की खास चीज है दृष्टि योग और नदानुसंधान। ईश्वर की कृपा हो कि हमारे सहित आप लोग इस साधना में सफल हों। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 14/10/1979 ईस्वी को कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में मास ध्यान साधना के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकरण। प्रसंगमजरं पास्मात्मनः कवियो विदुः स्वयं साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। कपिल गीता। भावार्थ। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधु भूषणः। कपिल गीता। भवार जो सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, ऐसे महापुरुष ही परम साधु कहलाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।